ये हैं भारत के गौरवशाली एक सींग वाले गैंडे, जिन्हें हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में इनकी गणना पूरी की गई और नतीजे वाकई उत्साहजनक हैं। नई गिनती के बाद जो आंकड़ा सामने आया है वो ये बताता है कि संरक्षण के प्रयास सही दिशा में है। जलपरदा राष्ट्रीय उद्यान, जो राइनो संरक्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, इस उपलब्धि के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए 3 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक जल्दापाड़ा में राइनो सेंसस हुआ और जो भी विभिन्न नॉर्थ बंगाल में जहाँ पर वन हॉर्न राइनो मिलता है वहाँ पे सब जगह हुआ। गोरुमारा, चापरामारी और जल्दापाड़ा में। तो जल्दापाड़ा में 327 से लेकर के 334 की रेंज आई, जो कि मार्च 2025 में पॉपुलेशन इस सेंसस में टोटल काउंट मेथड से निकल के आई। 292 थी, 292 थी जल्दापाड़ा के अंदर 2022 मार्च के अंदर। तो डेफिनेटली एक हेल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 4.27% एनुअल ग्रोथ जो शो कर रही है, इट्स अ वेरी healthy growth and it shows commitment of government for conservation। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस सेंसस के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा काफ की मिली है, 61 to 63, it shows healthy population। ये संभव हो पाया है हमारी ग्राउंड स्टाफ के बेटर प्रोटेक्शन से, हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क से, कोलैबोरेटिव एफर्ट से विद पुलिस, विद अदर डिपार्टमेंट्स और लोकल पब्लिक के सपोर्ट से और गवर्नमेंट के सपोर्ट से। मतलब आगे जाके क्या प्लानिंग है सर जल्दापाड़ा में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर उनका रेसिडेंस कंफर्म करने के लिए क्या-क्या प्लानिंग है सर? देखिए अभी फिलहाल जल्दापाड़ा के अंदर 5 रेंजेस है जिसको हम राइनो रेंजेस बोलते हैं, जहाँ पर अभी वन हॉर्न राइनो है। और आप जानते हैं कि भारत के अंदर जल्दापाड़ा द्वितीय स्थान पर है, जहाँ पर कि राइनो पॉपुलेशन सबसे बड़ी है आफ्टर काजीरंगा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिज्म मैग्नेट है नॉर्थ बंगाल इस रीजन के लिए। इसकी वजह से बहुत सारे लाइवलीहुड जनरेट होता है टूरिज्म सेक्टर में। इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू दिस रीजन। तो हम लोग इस बेटर मैनेजमेंट को, भले ही वो हैबिटेट मैनेजमेंट हो, प्रोटेक्शन हो, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 4 ईयर से यहाँ पर कोई पोचिंग नहीं हुई है। हमने लास्ट ईयर वाइल्ड लाइफ केसेस में हाईएस्ट कन्विक्शन हम लोग अचीव किए थे, कोई भी डिवीजन पूरे इंडिया के अंदर। लास्ट ईयर हमारी लगभग 19 केसेस के अंदर कन्विक्शंस थी। इस साल अभी भी एक केस के अंदर हम लोग कन्विक्शन 6 ईयर्स की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स के अगेंस्ट हम लोग विन किए हैं। तो हम लोग इस चीज़ को जारी रखेंगे और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग पब्लिक सपोर्ट ऐसा ही हमें मिलता रहेगा। टूरिज्म को लेकर कोई नया कोई प्लानिंग आप लोग सोच रहे हैं? देखिए गोरुमारा, जल्दापाड़ा, यहाँ पर लाख लोग हर साल आते हैं। टूरिज्म जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी है। पूरे विश्व भर के अंदर आप जानते हैं कि एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी दौरान हम लोग जो भी हमारे अच्छी जो लोकेशंस हैं, भले ही वो हमारे गेट हैं, हम लोग उनका इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम लोग हैबिटेट मैनेज करेंगे, हम लोग टूरिज्म रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग आगामी एनुअल प्लानिंग ऑफ ऑपरेशंस में हम लोग लेकर के आएंगे। इस सफलता के पीछे वन विभाग और संरक्षण विशेषज्ञों की दिन रात की मेहनत छुपी हुई है। लगातार गश्त, शिकारियों पर सख्त निगरानी और गैंडों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिशों में इस प्रजाति को संकट से उबारने में मदद की है। हर एक नवजात गैंडा इस बात का प्रतीक है कि अगर इंसान और प्रकृति साथ मिलकर काम करे तो असंभव भी संभव हो सकता है। गैंडों के संरक्षण को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उन्हें बनाए रखना और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते जाना जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रयासों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता केवल संतुलन का है, न कि नियंत्रण का।